अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जमा के चल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ रहे हैं दोस्तों, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम, यानी कि कार्य और समय और नल और टंकी, इस दोनों टॉपिक को हमने जो है 5 से 6 लेक्चरों में समाप्त कर दिया है। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अर्थमेटिक नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। जहाँ हमारी फ़ोटो लगी वहाँ से जाएंगे तो प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। आज का टॉपिक उसी के रिलेटेड है, कार्य और समय के ही रिलेटेड। कार्य क्षमता यानी इफ़िशियंसी। ये क्या होता है कि जैसे कि किसी काम को करने में जो हमारे पास ताकत या जो क्षमता लगती है वही इफ़िशियंसी है, कार्य क्षमता है। देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है, एक ही समय में किए गए कार्यों का अनुपात ही समयों का अनुपात होता है। आई बात समझ में। देखिए जैसे ए और बी हैं, ए को जो है 1 घंटा लगता है 3 काम करने में और बी को जो है 1 घंटा लगता है 5 काम करने में। तो इनके क्षमताओं का अनुपात होगा दोस्तों, क्षमताओं का अनुपात होगा 3:5। आई बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये क्षमता क्या चीज़ है, जैसे कि अगर आपको और हम हैं, अगर 1 घंटे में आप 5 काम करते हैं और हम 1 घंटे में 3 काम करते हैं, तो यानी कि आप समय दोनों लोगों को सेम लग रहा है, लेकिन आप ज़्यादा काम कर ले रहे हैं 1 ही घंटा में, हम 1 घंटा में कम काम 3 काम कर रहे हैं। तो यानी हमारी क्षमता, हमारी कैपेसिटी यानी इफ़िशियंसी कम है, तब तो हम कम कर रहे हैं। आपके पास क्षमता ज़्यादा है तो आप ज़्यादा काम कर रहे हैं 1 ही घंटा में। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से एक डिफिनीशन निकल के आती है दोस्तों, कार्य क्षमता बराबर 1/समय होता है। 1/समय होता है, मतलब कि क्षमता जो है समय की उल्टी होती है, मतलब विपरीत होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं कार्य क्षमता और समय। कैसे कि अगर आपके पास अगर क्षमता ज़्यादा है, अगर आपके पास ताकत मतलब समझ लीजिए कि क्षमता क्या है, ताकत है। इफिशियंसी आपके पास कितना बल है वही चीज़ क्षमता है। अगर आपके पास क्षमता ज़्यादा, बल ज़्यादा है तो किसी काम को करने में कम समय लगेगा ना। अगर आपके पास क्षमता कम है यानी सुस्त है दोस्तों, तो उसी काम को करने में आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसीलिए जो है अगर आपके पास बल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर जो है ये बल कम है, क्षमता कम है आपके पास, तो समय जो है बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से ये इस तरह आपका क्षमताओं का और समय का रिलेशन होता है। अगर आपसे कह दे दोस्तों एक ही समय में, जैसे ए और बी के इफ़िशियंसी यानी कि क्षमताओं का अनुपात 3:5 है, तो इनके लिए गए समयों का अनुपात कितना होगा। अभी हमने बताया कि क्षमता जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा यानी 5:3 हो जाएगा। ये डायरेक्ट जो है हम 3:5 को 5:3 किए हैं, समझ रहे हैं ना। इसको तो 1/3:1/5 करेंगे, इसका व्युत्क्रम यही ना होगा और ये चला जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे, यानी तो 2 रहे तो डायरेक्ट इसका उल्टा इस तरह लिख सकते हैं। समझिए ये चीज़ बहुत ट्रिक है ये। इसी तरह आप जो है लगाइएगा क्वेश्चन। अगर दे दोस्तों किसी काम को करने में, किसी क्वेश्चन लिखिए कैसे देगा। अगर किसी काम को करने में ए और बी और सी 3 ले लीजिए, ए और बी और सी के क्षमताओं का यानी इफिशियंसी का अनुपात 3:5:7 है, तो इनके लिए गए समयों का अनुपात कितना होगा। ठीक, तो इफिशियंसी का उल्टा समय होता है, तो क्या होगा 1/3:1/5:1/7 होगा। अब देखिए इस तरह आंसर दिया रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको ज़्यादातर 90 से 95% जो है इस तरह आंसर मांगता है, यानी कि सिंपल तरीके से। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको लगाइए। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 3, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 105 आएगा। इतना तो जानते हैं एलसीएम लेना, इतना तो आसान है। अब इसी एलसीएम का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 105 × 105 × 105। ठीक, तो यहाँ से आप डायरेक्ट काटेंगे इसको तो आ जाएगा 5
3 त्रिका 9 और यहाँ 3 पचे 15 35, ये आ जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 पचे 35। यानी कि उनके समयों का अनुपात कितना निकल के आ गया, 35:21:15। तो इस तरह आप जो है डायरेक्ट जो है इस तरह लगा सकते हैं। अगर क्षमता दे दे तो समय पूछ दे, समय दे दो तो क्षमता पूछ दे, दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो समय और क्षमता के रिलेशन क्या होता है आप समझ गए। तो चलते हैं क्वेश्चनों पे, तो और अच्छे से समझेंगे। चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे। लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे समझ में आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो इसे डिसलाइक भी करिएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। देखिए क्या, ए तथा बी की कार्य दक्षता का अनुपात, यानी कार्य दक्षता दे दे क्षमता दे दे, एक ही चीज़ है। कार्य दक्षता का अनुपात जो है 3:5 है। ए अकेले किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताइए ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए A/B की इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता दिया है कितना, 3:5। ठीक, तो कह रहा है कि किसी कार्य को करने में ए जो है 24 दिन लगाता है, मतलब जो है अपने क्षमता अनुसार ए जो है किसी कार्य को 24 दिन लगाता है। तो ए की क्षमता कितनी है, 3 है, और बी की क्षमता कितनी है, 5 है। तो ए जो है दोस्तों अपनी क्षमता से 24 दिन कार्य में लगाता है, 24 दिन लगाता है उस कार्य को करने में। तो कह रहा है कि दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों मिल जाएंगे तो इन दोनों का अनुपातिक योग कितना होगा क्षमता का, तो ये हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये कह रहा है कि इन दोनों मिल जाएंगे तो इस अपने क्षमता से कितने दिनों में करेंगे, यानी D2 दिनों में करेंगे। ये बेसिकली आधारित है M1 D1 बराबर M2 D2 पे। ठीक, तो यहाँ से काट दीजिए, 8 त्रिका आ जाएगा, 8 त्रिका 24, और यहाँ से D2 बराबर आ जाएगा दोस्तों 9 दिन में। यानी कि दोनों मिल जाएंगे तो अपनी क्षमता से वो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 9 दिनों में। समझ गए कि नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और देखते हैं कैसे जितने भी बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन इसमें सभी हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त है। ये क्वेश्चन हमने देखा था CHSL में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन जो है CGL Tier 2 में भी आया हुआ है। तो ध्यानपूर्वक समझना। ए की कार्य दक्षता बी की कार्य दक्षता से 20% अधिक है। यदि ए बी से किसी काम को करने में 6 दिन का कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले देखिए, कह रहा है कि A/B क्या कहा है, ए की कार्य दक्षता जो है इफिशियंसी जो है 20 से 20% अधिक है। तो कितना होगा, मान लीजिए ए की 100 है तो बी की 100 है तो ए की कितना होगी, 120 होगी कि नहीं। अनुपात में लगा दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं। प्रतिशत में कहा है तो प्रतिशत में अपने आप में पूर्ण होता है 100%। जब भी घटाने या अधिक या कम की बात करें तो 100% से ही घटाते हैं बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कहा ए की कार्य दक्षता 20 से 20% अधिक है, तो मान लीजिए जो है बी की 100 है तो ए की जो है कितना होगी, 20 से 20% अधिक है, तो इसमें 20 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 120। तो यहाँ से निकाल सकते हैं इफिशियंसी कितनी है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 20 छक्का 120, 20 पच्चे 100, एक ही संख्या से दोनों कटने चाहिए। तो इफिशियंसी कितनी निकल के आ गई, 6:5। तो समय कितना लगेगा दोस्तों, समय इसका उल्टा होगा, यानी 5:6 डायरेक्ट होगा कि नहीं, इसका उल्टा। तो यहाँ पे क्या कहा है कि यदि ए को बी से किसी कार्य को करने में 6 दिन कम समय लगता है, तो यहाँ देखिए बताइए समय अनुपात में ये ए का समय है, ये बी का समय है। तो बताइए ए जो है बी से अनुपात में कितना कम है, 1 कम है। तो यही दोस्तों 1 बराबर इस 6 दिन जो कम लगता है इस 6 के बराबर होगा। ये समझिए, ये ट्रिक है लगाने का कुछ। तो यहाँ पे रियल में कहा है कि ए जो है बी से 6 दिन कम लेता है, तो अनुपात में देखिए कितना कम है, ये 5 है, ये 6 है ए का। तो यहाँ से देखिए 1 कम है, तो यही 1 का अनुपात का 1 बराबर 6 के, तो 1 का 5 है, तो 5 बराबर कितने के, 30 दिन लगेगा।
यानी कि अगर ए जो है अपनी क्षमता से क्षमता उसकी 6 है, इससे अगर ये करे तो उसे उस काम को करने में 30 दिन लगेगा। तो दोनों की क्षमता मिल जाए तो उस काम को कितना करने में कितना दिन लगेगा, यही पूछा है। तो देखिए ए जो है इसकी क्षमता 6 है, तो ये अपने क्षमता से उस कार्य को करने में 30 दिन का समय लेता है। तो कह रहा है कि दोनों अगर क्षमता मिल जाए तो इन दोनों की क्षमता अगर मिल जाएगी कितना होगी, 11 होगी। तो इन दोनों की क्षमता अगर मिल जाए मेरे भाई, तो कह रहा है कि कितने दिन में लगेगा, यानी D2 दिन में लगेगा। तो यहाँ से D2 बराबर कितना आ जाएगा, 16 सही 4/11 दिन लगेगा, 11 दिन लगेगा। ये जाके इधर जाके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 16 सही 4/11 दिन। समझ में आई बात। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह आप जो है ट्रिक से लगा सकते हैं कुछ सेकंडों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो आपके सामने है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझना। जितने समय में एक कार्य करता है उसके 1/4 समय में बी आधा कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं हो तो ए एवं बी उस कार्य को अलग अलग अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ पे इनका कन्वर्जन करिए। पहला कन्वर्जन होगा M1 D1 अपान में W1 बराबर M2 D2 अपान में W2 से। ये कन्वर्जन मतलब कि इनकी इफिशियंसी यहाँ से निकलेगी। क्या कहा है कि जितने समय में एक कार्य करता है, मान लीजिए कि ए जो है एक समय में एक कार्य करता है, नहीं दिया है तो अपने तरफ से मान लीजिए कि मानना ए जो है एक समय में एक कार्य करता है, तो क्या कहा है कि उसके 1/4 समय में बी जो है इसके एक के 1/4 समय में, 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 समय में एक आधा कार्य करता है, मतलब 1/2 कार्य करता है। तो यहाँ से इफिशियंसी कितनी निकल के आ जाएगी, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1/2 बच गया। ये 1 से 1 कट गया, इस बी को इधर ला दीजिए तो ए बाई बी जो है ए बाई बी बन जाएगा आपका 1/2 आ गया। अब ये क्या निकल के आया, इफिशियंसी, इनके क्षमताओं का अनुपात निकल के आया। मतलब हमने आपको शुरू में समझाया था दोस्तों कि एक ही समय में किए गए कामों का अनुपात ही क्षमताओं का अनुपात होता है। तो एक ही समय में ए जो है एक काम कर रहा है और बी जो है 2 काम, तो इनके यही क्षमताओं का अनुपात हो गया। तो अब बताइए क्या कर रहा है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 36 दिनों में करते हैं तो ये दोनों मिलकर मतलब ये दोनों अपनी क्षमता से मिल जाएंगे तो इन दोनों का योग कितना होगा, 3। ये दोनों मिलकर अपनी क्षमता की यानी कि 3 से जो उस कार्य को 36 दिनों में करते हैं। तो कह रहा है कि अलग अलग बताइए। तो पहले ए का निकाल लीजिए, तो ए का ये सामने वाला ये बी का है, तो बताइए ए जो है अपनी क्षमता से कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ गया 36, तो यहाँ कितना हो जाएगा D2 बराबर आ जाएगा दोस्तों 108 दिन, 108 दे। ये ए का निकल के आ गया। अब बी का निकालना है। अगर दोनों मिलकर, इसी से सब निकालिए, यदि दोनों मिलकर 36 दिनों में, यदि दोनों मिलकर अपनी क्षमता से दोनों मिलेंगे कितना होगा, क्षमता 3 होगा, अपनी क्षमता से 36 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। तो अगर सिर्फ करना हो तो बी की क्षमता कितनी है, 2 है। तो 2 जो है अपनी क्षमता से बी जो है कितने दिनों में करेगा, D2 दिनों में। तो ये कट जाएगा जो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, ये आ जाएगा 18 दूना 36। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो D2 बराबर आ जाएगा 18 तिहाई 54 डे। ये बी का निकल के आ गया। ए जो है उस कार्य को अकेले 108 दिन में करेगा, बी जो है उस कार्य को 54 दिन में करेगा। समझ में आई बात। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमने जो है पूरा आपको जो भी टाइप बन सकता था ये सब समझा रहे हैं। तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, ऐसे पढ़िए इसको। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए की कार्य दक्षता बी से 20% अधिक है। ए की कार्य दक्षता सी की कार्य दक्षता से 25% अधिक कम है। यदि ए किसी कार्य को करने में सी से 10 दिन अधिक समय लेता है तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को करने में कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ से देखिए A/B की कार्य दक्षता कितनी है, मतलब कह रहा है कि ए की कार्य दक्षता बी से 20% अधिक है। तो बी की मान लीजिए 100,
तो ए की कितनी हो जाएगी, 120 होगी कि नहीं। बी से जो है ये 20% अधिक है ए की, तो ये बी की माने 100, तो ये इसमें जोड़ देंगे 20 तो 120 आ जाएगी। इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, 20 छक्का 120, 20 पच्चे 100, ठीक। तो यानी इफिशियंसी निकल के आ गई दोस्तों 6:5। और फिर क्या कहा है, ए की कार्य दक्षता सी से जो है 25% कम है, यानी ए की कार्य दक्षता सी से, ये देखिए अलग क्वेश्चन है, ये अलग है। तो कितना होगा, मान लीजिए कि सी की 100 है तो ए की कितनी होगी, इससे जो है 25% कम, कितना 75 होगा। तो यहाँ से देखिए 25 तिहाई 75 और ये आ जाएगा 25 चौके 100, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात 6:5 और ए और सी की क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे दोस्तों तीनों का A/B/C का इफिशियंसी यानी क्षमता का अनुपात निकालेंगे, तो ये निकालना जानते हैं कि नहीं। ये जो है सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो है इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ये इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा 6:5:8 आएगा। इफिशियंसी का अनुपात है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका उल्टा होगा, यानी 1/6 1/5:1/8। अब हमने कहा तो इसको सीधा करना है, तो डायरेक्ट इन सब का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 120। अब 120 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, आएगा 20 छक्का 120, 20 आ गया, ये आ जाएगा आपका 24 आ गया, और ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। अब देखिए समय का अनुपात ये निकल के आ गया, कहा यदि एक किसी कार्य को करने में सी से 10 दिन अधिक लेता है, तो यहाँ से देखिए जो है अनुपात में ये ए है ये सी है, तो अनुपात में बताइए सी से ये कितना अधिक है, तो कहेंगे कि 5 अधिक है। यही 5 बराबर दोस्तों रियल में जो अधिक है 10 दिन 10 के बराबर होगा, यही समझिए मेन चीज़ है। यहाँ पे देखिए अनुपात में कितना अधिक है, ए जो है सी से 5 अधिक है, यही 5 जो है 10 के रियल के बराबर होगा, 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर कितने के 2 के। तो आप चाहे जिसमें से इसमें से 1 का निकाल लीजिए समय, तो 20 बराबर मान लीजिए हमने ए का निकाल लिया, तो 20 बराबर कितने के 1 बराबर 2 के, तो 20 बराबर 40 के आ गया। तो यहाँ पे देखिए बी जो है अपनी क्षमता से, बी की क्षमता कितनी है ए 6 है, तो बी अपनी क्षमता से किसी कार्य को 40 दिन में करता है, तो तीनों मिल जाएंगे, यानी तीनों की क्षमता अगर मिल जाएगी तो ये आ जाएगा 19। तो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों D2 बराबर 12/19 दिन, ठीक। तो इस क्वेश्चन को इस तरह लगा लेंगे, आई बात समझ में। तो ये जो है यहाँ से पहले ए और बी का अनुपात निकालिए, फिर ए और सी का, तो यहाँ से आप निकालना जानते हैं कि कैसे अनुपात जो है, अगर ये 3 चीज़ हैं तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, हमने ये ट्रिक बताया है आपको। तो यहाँ से ये निकल के आ गया है इफिशियंसी, तो समय जो है इसका उल्टा होगा, तो उल्टा करके इन तीनों का एलसीएम लेके जो है इसी से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो ये सीधा आ गया समय का अनुपात इतना। तो ये देखिए कह रहा है कि ए जो है सी से 10 दिन अधिक लेता है रियल में, तो अनुपात में कितना अधिक है 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 2 के। तो यहाँ से बताइए कि बी का निकाल लीजिए कि बी, अरे ए का निकाल लीजिए, इसमें से चाहे आप 24 का भी निकाल सकते थे, 15 का भी निकाल सकते थे, चाहे जिसका भी निकाल के उसी के इफिशियंसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करते और यहाँ से निकाल लेते। तो यहाँ पे हमने ए का निकाला है 20 बराबर 40 के, ए जो है अपनी क्षमता से 40 दिन में कार्य को समाप्त करता है, तो तीनों मिल जाएंगे, तीनों की क्षमता मिल जाएगी, तो वो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा 12/12/19 दिन, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने पूरा जितना भी इसमें क्वेश्चन बन सकता था सभी हमने समाप्त कर दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।